हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामायण और महाभारत केवल एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि कहीं न कहीं हमारे जीवन की सच्चाई से जुड़े हमें सच से अवगत कराते हैं और हमारे जीवन में एक वैल्यू ऐड करते हैं। उन्हीं ग्रंथों से आज हमने 2 धनुर्धरों या यूँ कहें कि 2 महारथियों को लिए हैं और उनमें आज हम कई मापदंडों के आधार पर तुलना करेंगे और देखेंगे कि किसके पास अधिक शक्ति और सामर्थ्य थे। मिलेगी बड़ी गजब की जानकारी, बने रहिए इस वीडियो पर लास्ट तक। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार के वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अर्जुन महाभारत के सबसे महान धनुर्धरों और महारथियों में से एक थे और अर्जुन अत्यंत पराक्रमी थे और उनके समान दूसरा कोई योद्धा महाभारत काल में नहीं हुआ। और इंद्रजीत भी अपने समय का एक अप्रतिम शौर्यवान और सामर्थ्यवान योद्धा था। सबसे पहले आते हैं इनके शिक्षा के मापदंड पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे और इंद्रजीत के गुरु थे शुक्राचार्य। इन दोनों की गुरुओं में अगर तुलना की जाए तो द्रोणाचार्य सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे और शुक्राचार्य भी सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। लेकिन द्रोणाचार्य के पास संजीवनी विद्या नहीं थी, जबकि शुक्राचार्य के पास भगवान शिव के द्वारा दी गई संजीवनी विद्या थी, जिससे वे किसी भी मृत इंसान को भी पुनर्जीवित कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए गुरुओं के मापदंडों से तो यहाँ पर इंद्रजीत का पलड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि द्रोणाचार्य से अधिक शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य थे। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट इंद्रजीत की तरफ जाता है। फिर आते हैं इन दोनों के भुजबल पर। अर्जुन अपने समय के महान योद्धा थे और कहा जाता है कि इनकी भुजाओं में इतनी ताकत थी कि ये जब कोई साधारण धनुष उठाते थे, उनका प्रत्यंचा चढ़ाते ही वे धनुष टूट जाती थी। इसलिए महर्षि दधीची के हड्डी से बनी हुई गांडीव ये चलाते थे, जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाना भीम और भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी के लिए भी संभव नहीं था। और अगर बात की जाए इंद्रजीत की तो मान्यताओं के अनुसार और रामायण के वर्णन के अनुसार असुरों में अपार बल था। इनकी भुजबल कितनी थी ये नहीं कहा जा सकता, जिसके अनुसार अगर ये देखा जाए तो कहीं न कहीं इंद्रजीत अर्जुन से कई गुना भुजबल में अधिक था। इसलिए यहाँ पर भी पॉइंट इंद्रजीत को जाता है। इसके बाद आते हैं अस्त्र और शस्त्र की मापदंड पर। यहाँ पर देखते हैं कि आखिर अर्जुन और इंद्रजीत में से किसके पास अधिक अस्त्र शस्त्र थे। सबसे पहले अर्जुन के पास देखते हैं कौन कौन से अस्त्र थे। अर्जुन के पास ब्रह्मशीर अस्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र और आदित्य अस्त्र जैसे अनेकों प्रकार के अस्त्र थे। वहीं पर मेघनाथ के पास पाशुपतास्त्र, नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र, ये तीनों अस्त्र किसी एक व्यक्ति के पास होना संभव नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी ये मेघनाथ के पास था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेघनाथ के पास अर्जुन से अधिक खतरनाक अस्त्र शस्त्र थे। इसलिए यहाँ पर भी पॉइंट मेघनाथ की तरफ ही जाता है। अब आते हैं मायावी विद्या पर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेघनाथ अत्यंत मायावी योद्धा था और माया से उसने न जाने कितने प्रकार के युद्ध और कितने युद्ध जीते थे। और वहीं अगर अर्जुन को देखा जाए तो अर्जुन भी कुछ कम नहीं थे और वे हर प्रकार के माया को काट सकते थे। उन्होंने अनेक प्रकार के मायावी राक्षसों का महाभारत के युद्ध में वध किया था। लेकिन अगर बात की जाए मेघनाथ की तो मेघनाथ माया के विद्या में इतना प्रवीण था कि पलक झपकते ही वह कुछ भी कर सकता था। यहाँ तक कि माया से उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को एक बार मूर्छित कर दिया था। इसलिए अगर देखा जाए तो वे अर्जुन को बड़ी ही आसानी से अपने माया से परास्त कर सकता था। यहाँ पर भी पॉइंट जाता है इंद्रजीत की तरफ। अब आते हैं वरदान की तरफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्जुन को वरदान ऐसा कुछ नहीं मिला था, जबकि शुक्राचार्य के शिष्य इंद्रजीत को ऐसा वरदान था कि उसे वही मार सकता है जो 14 वर्ष तक स्त्री से पूर्णतया दूर हो, 14 वर्ष तक ना सोया हो और ना किसी प्रकार का भोजन ग्रहण किया हो, ना कोई भोग विलास किया हो, उसका वध वही कर सकता है। लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक ना तो सोए थे और ना ही स्त्री संग किए थे और ना ही भोजन किए थे। इस घनघोर तपस्या के बाद ही वे इंद्रजीत का वध कर सकते। यहाँ पर भी पलड़ा भारी पड़ता है इंद्रजीत का। इन सभी मापदंडों के अनुसार आते हैं अब निष्कर्ष पर। निष्कर्ष के अनुसार हम देखते हैं कि अधिक पॉइंट इंद्रजीत को मिले हैं। इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए अर्जुन और इंद्रजीत कभी आपस में टकराते तो यहाँ पर इंद्रजीत अर्जुन पर भारी पड़ सकता था। हालांकि इन दोनों में कभी युद्ध हुई नहीं। ये हमारी तुलना पूर्णतः कल्पना पर आधारित है। वैसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि
अगर अर्जुन और इंद्रजीत आपस में टकराते तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि इन दोनों में से विजयी कौन होता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।